हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओनली स्टडी पॉइंट में। और आज मैं फिर आपके लिए लेकर आई हूँ परीक्षा वाणी की 5वीं क्लास, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। और मेरी वीडियो को आप पूरा देखिएगा। परीक्षा वाणी की इसमें जो परीक्षा वाणी के पीछे से जो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेट है वो दिया गया है, तो इसको देखते हैं हम। क्योंकि उत्तराखंड का एग्ज़ाम होगा तो परीक्षा वाणी से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उस हिसाब से आपका जो है ये परीक्षा वाणी से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 40 नंबर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ये वीडियो तैयार कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें आपका भी फ़ायदा होगा और मेरा खुद का भी फ़ायदा होगा, ठीक है। और परीक्षा वाणी उत्तराखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, तो इसलिए हम इसका रिवीज़न कर रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब जो परीक्षा वाणी के पीछे से हर टॉपिक बेस पे जो प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वही है। तो अगर हम इस प्रैक्टिस सेट को रिवाइज़ कर लेंगे तो जहाँ तक है बहुत ही अच्छा साबित हो जाएगा ये हमारे लिए, ठीक है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है, और जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम 1963 में खोजे गए लाखों गुफा जिसमें मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं, बाड़े चीना के पास दलवैंड पर स्थित यह कहाँ पर है, पूछा गया है, मतलब यह है। तो जो 53 का आंसर है, तो पहली बात तो इसमें जो ऑप्शन है वो देखते हैं, चमोली, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या पौड़ी गढ़वाल, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, बाड़े छीना कहाँ है, अल्मोड़ा में है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है आपका अल्मोड़ा। फिर है उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में, सामवेद में, पुराणों में या ब्राह्मण ग्रंथों में। तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद में, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, ऋग्वेद में सबसे पहले हमें उत्तराखंड की जानकारी मिलती है। तो देखिए दोस्तों, मैंने ना ये जो है आपको बहुत छोटा नज़र आ रहा होगा इसमें, तो इसलिए इसका आपको देखने में थोड़ा मतलब मैंने परीक्षा वाणी की जो पेज है उसको क्लिक करके ये वीडियो बनाई है। आपको देखने में थोड़ा सा छोटा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इतना भी छोटा नहीं दिख रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ठीक है। तो बाकी जैसा भी लगता है आपको, क्योंकि मैंने देखा कि कोई लोग ये बोल रहे थे कि इसमें जो आपने वीडियो बनाई है वो काफ़ी छोटा नज़र आ रहा है, अच्छे से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो मुझे तो सही दिख रहा है, क्योंकि मैं पढ़ा रही हूँ तो मुझे सही लग रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है पता नहीं। तो जो भी है, मैंने फ़िलहाल टाइप करके तो नहीं किया है ये जो है मैंने ऐसी क्लिक की है वीडियो, फ़ोटो क्लिक की है और उससे वीडियो ये बनाई है, ठीक है। क्योंकि मेरे पास इतना फैसिलिटी का वो है नहीं, तो मैं इसे नॉर्मली बना रही हूँ अपने फ़ोन से, ठीक है। तो फिर अगला है आपका किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए देवभूमि शब्द आया। तो ऑप्शन है आपका ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद, स्कंद पुराण या महाभारत। तो 55 का आंसर क्या होगा, आंसर बी हो जाएगा ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद आंसर बी ऋग्वेद हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि गढ़वाल के लिए केदारखंड व कुमाऊं के लिए मानसखंड शब्द का उल्लेख है। तो ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण, ब्राह्म्य, स्कंद पुराण, महाभारत या फिर वेद में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, आंसर बी हो जाएगा स्कंद पुराण में। मतलब कि गढ़वाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानसखंड कहा गया है। तो क्या है आपका आंसर, हो जाएगा आंसर बी, ठीक है, स्कंद पुराण। फिर अगला है आपका
स्कंद पुराण में माया क्षेत्र हरिद्वार से हिमालय तक के विस्तृत क्षेत्र को कहा गया है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है मानसखंड, केदारखंड, देवभूमि या उत्तराखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। ये होगा आपका क्या? आंसर बी हो जाएगा 57 का केदारखंड। ठीक है, केदारखंड हो जाएगा इसका आंसर। फिर अगला है स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत से कालगिरी तक के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो इसमें ऑप्शन है आपका खसदेश, उत्तराखंड, मानसखंड या केदारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मतलब 58 का जो आंसर होगा वो होगा क्या? आंसर सी हो जाएगा 58 का मानसखंड, स्कंद पुराण में नंदा देवी पर्वत को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा मानसखंड, मानसखंड इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि पुराणों के अनुसार मानव के आदि पूर्व मनु का निवास और धन के देवता कुबेर की राजधानी बद्रिका आश्रम के पास किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? ऑप्शन है आपके माणा, जोशीमठ, अलकापुरी या पांडुकेश्वर। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा अलकापुरी। ठीक है, कुबेर की राजधानी कहाँ है? अलकापुरी। विशिष्ट गुफा व विशिष्ट कुंड कहाँ है? ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है चमोली में, उत्तरकाशी में, रुद्रप्रयाग में या टिहरी में। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, वशिष्ठ कुंड और वशिष्ठ गुफा कहाँ है? तो ये है आपका आंसर डी, ये हो जाएगा टिहरी में। फिर अगला क्वेश्चन है प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए भृंग तुंग शब्द प्रयुक्त किया गया है? ऑप्शन है केदारखंड, बद्रिका आश्रम, अलकापुरी या माणा। तो भृंगतुंग शब्द, ठीक है, भृंगतुंग। तो 61 का आंसर आपका हो जाएगा ए, आंसर हो जाएगा ए। भृंगतुंग शब्द जो कहा गया है वो कहा गया है केदारखंड को। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी देवप्रयाग, अलकापुरी, चंपावत या जोशीमठ। ठीक है, 62 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, 62 का जोशीमठ हो जाएगा इसका आंसर, जोशीमठ। फिर है आपका प्राचीन ग्रंथों में निम्न में से किसके लिए, नहीं ये तो हो गया, 62 भी हो गया है जोशीमठ। 63 का है हमारा चक्रवर्ती सम्राट भरत जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये है आपका ऑप्शन कण्वा आश्रम, देवप्रयाग, बद्रिका आश्रम या कालीमठ में। तो 63 का क्या होगा? ए हो जाएगा। कहाँ हुआ था इनका हुआ था कण्वा आश्रम में, 63 का कण्वा आश्रम। फिर है महाभारत के वन पर्व के अनुसार पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? तो जोशीमठ या फिर देवप्रयाग, श्रीनगर या अलकापुरी। किसकी राजधानी? मतलब पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी। तो 64 का आंसर हो जाएगा सी, सुबाहु की राजधानी कहाँ थी? ये थी हमारा श्रीनगर में, श्रीनगर में। फिर है गोरखाकालीन नैथणा का किला कहाँ है? देहरादून में, अल्मोड़ा में, पिथौरागढ़ में या नैनीताल में। तो 65 का क्या हो जाएगा? 65 का आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा 65 का, अल्मोड़ा में। नैथणा का किला कहाँ है? ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फिर है किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयुक्त किया गया है? उत्तर कुरु शब्द। तो इसके जो ऑप्शन है तैत्तिरीय ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, सतपथ ब्राह्मण या इनमें से कोई नहीं। तो 66 का जो होगा वो हो जाएगा आंसर बी, ऐत्रेय ब्राह्मण। क्या हो जाएगा? ऐत्रेय ब्राह्मण में हो जाएगा। फिर अगला है अल्मोड़ा के जाखन देवी मंदिर से किसके निवास की पुष्टि होती है? तो ऑप्शन है गंधर्व, यश, नाग या खस। तो इसका क्या हो जाएगा?
मतलब कि जाखन देवी की पुष्टि जो पूछ रहा है, जाखन देवी की पुष्टि, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन तो देख ही लिए, गंधर्व, यक्ष या नाग या खस। तो इनमें से क्या होगा, 67 का जो होगा वो होगा आपका आंसर बी, यक्षों के निवास की पुष्टि मिलती है हमें। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि कनकपाल निम्न में से किस वंश का शासक था, पवार वंश का, चंद वंश का, कत्यूरी वंश का या पाल वंश का। तो इसमें तो ऐसे ही पता चल रहा है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये। तो ये है आपका 68 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। मतलब हाँ, आंसर ए कनकपाल 68 का क्या होगा, ए हो जाएगा। कनकपाल जो है ये पवार वंश का है, क्योंकि पाल भी दिया गया है इसमें कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन नहीं, ये पवार वंश का है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि अशांति देव राजवंश की प्रारंभिक राजधानी थी। ऑप्शन है रणचूला कोट, जोशीमठ या हरिद्वार या देवप्रयाग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो 69 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, जोशीमठ, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, चंद राजाओं का राज्य चिन्ह था, क्या था, हिरण था, बैल था, गाय था या हाथी था। तो चंद राजाओं का जो राज्य चिन्ह था वो था आपका गाय, ठीक है। गाय को इन्होंने अपना राज्य चिन्ह बनाया था, ठीक है। फिर उसके बाद है चंपावत के स्थित राजबुंगा का किला बनवाया था, किसने बनवाया था, इसमें ये पूछा जा रहा है। तो भीष्मचंद ने बनवाया था या सोमचंद ने या कल्याण चंद ने या थोवर चंद ने, किस इनमें से किसने राजबुंगा का किला बनवाया था। तो 71 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर बी, सोमचंद ने राजबुंगा का किला बनवाया था, ठीक है। फिर अगला है, निम्न में से किस राजवंश को उत्तराखंड का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश माना गया है। ऐतिहासिक राजवंश पूछा है इसमें, उत्तराखंड का ऐतिहासिक राजवंश, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है चंदवंश, पवार वंश, कार्तिकेय वंश या निम्बर वंश। तो 72 का जो आंसर होगा वो होगा आंसर 72 का आंसर होगा वो होगा सी, कार्तिकेयपुर को ऐतिहासिक वंश राजवंश मतलब माना गया है। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन 73, कार्तिकेयपुर राजवंश की भाषा थी, क्या थी, पाली थी, गढ़वाली थी, कुमाऊनी थी या संस्कृत थी। इन चारों में से इनकी क्या राजभाषा थी। तो 73 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर डी, इनकी जो भाषा थी राजभाषा वो थी संस्कृत, ठीक है। फिर अगला है, कार्तिकेयपुर शासकों के समय उत्तराखंड में निम्न में से किस प्रसिद्ध संत सन्यासी का आगमन हुआ था। तो ऑप्शन है शंकराचार्य जी, रामानंदाचार्य जी या फिर वल्लभाचार्य जी या रामानुजाचार्य जी। तो इसमें जो 74 का आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ए, 74 का ए हो जाएगा। तो संत सन्यासी जो प्रसिद्ध रहे उत्तराखंड में वो थे हमारे शंकराचार्य। इन्होंने कई मंदिरों की, मठों की, बहुत सारे मतलब आस्था से जुड़े इनको हमारे उसमें माना गया है, ठीक है। और इनकी जो समाधि है वो कहाँ है, वो है हमारा केदारनाथ में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांव में ग्राम प्रधान मुखिया नियुक्ति की प्रणाली शुरू की थी, मतलब किसने की थी ये प्रणाली शुरू। तो ये ऑप्शन है हमारा कत्यूरी द्वारा, चंदों द्वारा, पवारों द्वारा या निम्बरों द्वारा। तो 75 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा आंसर बी, 75 का ये चंदों द्वारा शुरू किया गया था, जो मुखिया की या ग्राम प्रधान की प्रणाली शुरू की गई थी। उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद समकालीन थे, किसके थे। तो गुप्तों के, मौर्यों के, कुषाणों के और आपका किसके थे, क्वेश्चन है हमारा। फिर है शकों के, इनमें से किसके थे इसमें पूछा जा रहा है।
कि मतलब किसके समकालीन थे, कौन, कुड़िंद मतलब क्वेश्चन, उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद समकालीन थे, किसके थे पूछा जा रहा है। तो इसका जो आंसर है 76 का, वो है हमारा आंसर बी, ये मौर्यों के समकालीन थे। ठीक है, मौर्यों के समकालीन। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें दिया गया है वीरभद्र ऋषिकेश और गोविषाण काशीपुर, मूर्ध्वज कोटद्वार, कालूडांडा टिहरी, यही गलत है। तो 77 का क्या हो जाएगा आंसर, 77 का हो जाएगा आंसर डी, क्योंकि इसमें यही गलत है, कालूडांडा नहीं है यहाँ पर। ठीक है, वीरभद्र हो गया ऋषिकेश, गोविषाण काशीपुर और मूर्ध्वज कोटद्वार में, कालूडांडा यहाँ नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद अगला है, निम्न में से उत्तराखंड के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म उत्तराखंड में हुआ था। आदिगुरु शंकराचार्य का जन्म उत्तराखंड में ही हुआ था। पांडवों ने उत्तराखंड से ही स्वर्गारोहण किया था। तो इसमें सत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, कई बार सत्य असत्य में हम ध्यान नहीं देते हैं तो गलत हो जाता है। तो इसमें सत्य कथन पूछा गया है, तो मेरे हिसाब से तो इसमें आपका क्या है सही आंसर, 78 का जो है वो है आंसर डी, आंसर डी। तो यही है इसका आंसर डी, 1 और 2। ठीक है, 1 और 2। फिर है अगला क्वेश्चन है, तपोवन में किसने तपस्या की थी। राम ने की थी या लक्ष्मण ने की थी, भरत ने या कपिल ने। तो तपोवन में किसने तपस्या की थी, तो ये की थी आपका 79 का आंसर जो होगा वो होगा आंसर बी, वो की थी लक्ष्मण ने। ठीक है, तपोवन में तपस्या इन्होंने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है, पाली भाषा के बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द है। तो क्या है, हिमाद्री है, देवभूमि है, हिमवंत है या तपोभूमि है। तो पाली भाषा के लिए बौद्ध साहित्यों में उत्तराखंड के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। तो वो क्या है, 80 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा 80 का आपका आंसर सी। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा हिमवंत। ठीक है, फिर आदिगुरु शंकराचार्य ने कब केदारनाथ तीर्थ में देह त्याग किया था। ठीक है, इनकी समाधि बनाई गई है केदारनाथ में, ये मैंने आपको बताया हाल फिलहाल में। यहाँ पर नरेंद्र मोदी आए थे और इन्होंने यहाँ पर वो किया था। ठीक है, आकर। तो इसका जो पहले तो ऑप्शन देखते हैं क्या है इसमें। तो देह त्याग 720 ईस्वी में, 780 ईस्वी में, 800 ईस्वी में या फिर 820 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 81 का हो जाएगा हमारा आंसर डी हो जाएगा। 81 का आंसर 820 ईस्वी में इन्होंने देह त्याग किया था केदारनाथ में। फिर अगला है, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। तो ऑप्शन है आपका आमोद भूति, कनकपाल, फतेह शाह या उपेंद्र शाह। तो 82 का हो जाएगा हमारा ए, आमोद भूति। ये तो सभी को पता होगा, कुड़िंद वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था आमोद भूति। फिर अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत और शकुंतला का जो प्रेम प्रसंग जुड़ा था वो कहाँ से, काली मठ से, केशुराय मठ से या कण्वा आश्रम से या कोटद्वार से। तो 83 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, सी, आंसर सी हो जाएगा, जो कि कहाँ है, कण्वा आश्रम है। और ये कहाँ है, ये पौड़ी गढ़वाल मतलब कि कोटद्वार साइड में ही पड़ता है कण्वा आश्रम। तो ये वहीं का है। ऑप्शन इसमें कोटद्वार भी है, लेकिन सबसे पहले जो सटीक आंसर होगा वो हो जाएगा कण्वा आश्रम। ठीक है, फिर अगला है कि वर्तमान गढ़वाल क्षेत्र हेतु गढ़वाल का नाम कब अस्तित्व में आया था। तो गढ़वाल का जो नाम था वो कब अस्तित्व में आया। तो ऑप्शन है हमारा 1512 में, 1513 में, 1514 में या 1515 में। तो 84 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आंसर डी,
ये जो गढ़वाल शब्द अस्तित्व में आया था वो आया था हमारा कब, 1515 में। फिर अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी? तो ऑप्शन है हमारा 1815, 1816 या फिर 17 या फिर 1818। तो इसका जो आंसर होगा 85 का वो हो जाएगा आंसर बी। 85 का आंसर बी 1816 में। फिर अगला है, गोरखों ने गढ़वाल पर पूर्ण अधिकार कब किया था? मतलब इसमें ये पूछा जा रहा है। तो गोरखों ने जो गढ़वाल पे अपना पूर्ण अधिकार किया था वो कब किया था? तो ऑप्शन है हमारे 1803 में, 1804 में, 1805 में, 1806 में। तो 86 का आंसर हो जाएगा 1804 बी। ठीक है, 1804 में गोरखों ने यहाँ पे अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। वो भी कैसे कि यहाँ पर भयंकर जो त्रासदी हुई थी या भूकंप आया था या भूस्खलन हुआ था, कुछ भी कह सकते हैं। तो तब इन्होंने इस चीज़ का फ़ायदा उठा के यहाँ पे अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था, तो इसलिए ये यहाँ पर कामयाब हो गए थे। तो ये था हमारा परीक्षा वाणी का 5वीं क्लास थी। तो ज़्यादा समय नहीं है, तो इसलिए ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर और साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। तो इसी के साथ धन्यवाद।